24 लाख स्टूडेंट ने एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था और उसमें से 22.33 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया था। जी हाँ, मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नीट 24 एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका रिजल्ट आते ही कोटा में मेडिकल की तैयारी करती एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके मेडिकल में 720 में से 320 मार्क्स आए थे। तो लेकिन क्या कोई एग्जाम का पास या फेल होना जिंदगी है? क्या सिर्फ पासिंग मीटर ही आपकी लाइफ डिसाइड करती है? जी बिल्कुल नहीं। तो जिंदगी आपको हमेशा एक दूसरा मौका देगी और आज के डेट में यही 23 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, वही बच्चे दूसरे मौके का तलाश कर रहे हैं और उनके पेरेंट, टीचर्स और उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जगह जगह पे भारत में आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक्चुअली करने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि इस बार नीट 2024 में रिजल्ट ने बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आज ये बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। एक्चुअली ये समझते हैं कि नीट 2024 रिजल्ट में कोई स्कैम है या रिजल्ट में कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो मैं राजू सुरेश सिंह, जो लिंक्डइन एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एआई एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, along with being an educational speaker for more than 5 years, present you the reason of the entire controversy which is happening across the country। तो पहले ये जानते हैं कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, जो पूरा इकोसिस्टम बना है कंट्रोवर्सी का, ये क्या है। तो मैं आपको आज 5 बातें बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि why NEET 2024 result is controversial। तो फर्स्ट इज 67 candidates scoring perfect 720 out of 720. The second, students getting marks like 718 or 719, which is not possible as per the NEET marking scheme. Release. The third point, obviously, the release of result 10 days in advance, especially on the day of the Lok Sabha elections result. The fourth point, allegation of NEET 2024 question paper which were raised earlier. Multiple, the fifth point is the multiple NEET 2024 toppers belonging to the particular exam center. अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि will re-NEET happen in 2024? And actually this is the burning questions at the moment. Let's try to understand the chronology of this whole controversy. 4 जून 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिसमें शॉकिंग बातें सामने आती है, जैसे कि 67 स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट जो नीट के हैं उनके 720 में से 720 मार्क्स आते हैं। इस रिजल्ट में ये पता चलता है कि 2 कैंडिडेट्स के 718 एंड 719 मार्क्स आए हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एज पर द करंट नीट मार्किंग स्कीम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम फॉर नीट 2024। एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर एक रॉन्ग आंसर है तो आपको एक -1 मार्क्स एलोकेट किया जाता है। एंड नीट में टोटल जो होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो 180 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में नीट के। एंड इफ किसी कैंडिडेट ने सारे 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए देन ही और शी वुड बी रिवॉर्डेड विद 720 मार्क्स। बट अगर 180 में से 179 किसी ने अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, देन ही वुड बी और शी वुड बी अवॉर्डेड टोटल 716 मार्क्स। बट अगर किसी स्टूडेंट ने 180 अटेम्प्ट किया है, 179 उसके राइट है और उनके 1 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर है, तो उनका जो टोटल मार्क्स आएगा वो 715 मार्क्स आएगा। तो टेक्निकली 718 एंड 719 मार्क्स इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ ये ब्लंडर एनटीए ने नहीं किया था, इसके अलावा जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो उन्होंने 4 जून को डिक्लेयर कर दिया था ऑन द वेरी सेम डे ऑफ द जनरल इलेक्शन रिजल्ट, जो कि इस रिजल्ट डिक्लेरेशन को और डाउटफुल बना देता है। इतना कम नहीं था कि जो 67 टॉपर थे जो कि नीट में 2024 के एग्जाम में इस बार आए थे, जिन्होंने 720 में 720 मार्क्स लेके आए थे, उसमें से जो टोटल 8 स्टूडेंट थे वो पर्टिकुलर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से थे। एंड कई लोग तो एक ही इंस्टीट्यूट से 20+ बच्चे हैं जिन्होंने टॉप आए हैं और ये भी थोड़ा सा एक शक जगा देता है। एंड इन्हीं कारणों की वजह से कई स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट, टीचर्स, इवन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके खिलाफ बुलंद आवाज़ उठा रही हो। तो इन्हीं सबको देखते हुए एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्ट्री के गाइडेंस पे एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बट उनके जवाब भी गोल मटोल थे एंड एनटीए काफ़ी चीज़ें की सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं दे पाई थी। जैसे कि 718 और 719 की मार्क्स जो बच्चों को दिया गया था, पूछने जाने पे एनटीए ने ये कहा कि 4 स्टेट जो कि है मेनली दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया एंड हरियाणा के बच्चों को लॉस ऑफ टाइम हुआ था एंड ड्यू टू लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर एंड टोन OMR ये चीज़ उनको फैसिलिटी दी गई थी एंड जिसे कि CCTV से वेरीफाइड किया गया था एंड तकरीबन 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। एंड 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का रीज़न ये दिया उन्होंने कि रिजल्ट रेडी था
इसलिए डिक्लेयर कर दिया, बेवजह वेट करने से कोई मतलब नहीं है। तो एंड ये चीज़ें हुई थी। एंड इवन हरियाणा के एक एग्जामिनेशन सेंटर से 8 बच्चे टॉप करने का आंसर भी वो प्रॉपरली नहीं दे पाए थे। ना ग्रेस मार्क्स की बातें जो कि पहले से नोटिफाई बच्चों को की जानी चाहिए थी, वो स्टूडेंट को नहीं किया गया था, उसका आंसर उनके पास भी नहीं था। एनटीए बार बार यही कहती रही कि सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है एंड इवन एग्जाम पेपर के लीक की बात से भी नकार दिया। एंड इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो सोशल मीडिया पे समझो कि मीम्स के फ्लड आ गए, बारिश होना चालू हो गए। बट रियल स्ट्रगल इसके बाद चालू हुई, जिसमें बड़े पॉलिटिकल लीडर्स एंड कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इवन कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस पे इंटरवीन किया और ये बात गई कैलकाटा हाई कोर्ट में, जिन्होंने उन्होंने बोला कि 10 डेज के अंदर एनटीए को कि एक प्रॉपर रीज़न यहाँ पे सबमिट करें। एंड इवन 9 जून को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पे एक PIL यानी जनहित को दायर किया गया था, PI डाली गई थी, जिसकी सुनवाई 4 जुलाई को पहले डिक्लेयर किया गया तो होना है। एंड तमिलनाडु CM जो स्टालिन है, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाया और इवन उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया इसके बारे में कि कोई बड़ा स्कैम होने का अंदाज़ा जताया उन्होंने ट्वीट पे। इवन मेडिकल एसोसिएशन के हेड ने CBI प्रोब तक की मांग कर दी। एंड इन्हीं बीच में क्या हो गया, यूपी में एक नीट कैंडिडेट के बच्चे के एक जो टॉन OMR का वीडियो वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रोवर्सी एक अलग ही मोड़ में ले लेती है। जिसके बाद एक्चुअली नीट 2024 कैंडिडेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ NSUI प्रेसिडेंट हेल्ड अ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। यानी एंड आज भी 11 जून, आज की मैं बात करूँ, 11 जून सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा है फॉर द PIL, जिसमें उन्होंने ये माना है कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन सेंटर में। बट इसकी प्रॉपर सुनवाई अब वो 8 जुलाई को करेंगे। एंड फिलहाल की जो काउंसलिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं रुकेगी, वो ऐसे ही चलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीट 2024 कोई स्कैम हुआ है या ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।